गीता अध्याय 2 श्लोक 42 व 43। इससे पहले आज एक विशेष दिन है। आज गीता जयंती है। गीता का जन्म आज ही के दिन मार्गशीर्ष एकादशी के दिन हुआ था। इसी महीने में इसी दिन करीब 5300 वर्ष पहले आज ही के दिन भगवान ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो आज विशेष तिथि है और इसीलिए आज इसको मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इससे मोक्ष प्राप्त होता है। गीता को सुनने से और उस पर चलने से तो मोक्ष प्राप्त होता ही है। मेरा मानना है कि इसको अगर दिल से, मन से, पूरी चेतना से सुन लिया जाए तो यह जीवन में अपने आप उतर जाती है और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है अपने मेरे मानने के अनुसार। लेकिन इसको सुनने से और इसको उस पर चलने से तो अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज का विशेष दिन है। आज सोमवार भी है, भगवान शिव का भी आज वार है और मोक्षदा एकादशी भी है और गीता जी की जयंती भी है। तो आज विशेष दिन है। आज एक और महीने का नया दिन भी है। आज 1 दिसंबर 2025 है। तो बहुत ही विशेष दिन है। तो सुनते हैं गीता का 42वां और 43वां श्लोक। संबंध इस प्रकार है श्लोक का। अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियां अनंत क्यों होती हैं, इसका हेतु आगे के 3 श्लोकों में बताते हैं। यामीमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चिताः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति। 42वां और 43वां श्लोक। इसका इकट्ठा अर्थ इस प्रकार है। हे पृथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। व्याख्या इस प्रकार है। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय भगवत तत्व प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष श्री श्री महाराज जी, श्री राम सुखदास जी महाराज, उनके चरणों में दंडवत नमन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, कोटि नमन करते हुए उनको आज उनके ग्रंथ साधक संजीवनी, जो कि गीता पर उनकी महान और विशेष व्याख्या है और हमारे हिसाब से सर्वोत्कृष्ट व्याख्या है गीता पर साधक संजीवनी, उस ग्रंथ से हम इस गीता के श्लोकों की व्याख्या करने जा रहे हैं। तो पहला शब्द है कामात्मानः। वे कामनाओं में इतने रचे पचे रहते हैं कि वे कामना रूप ही बन जाते हैं। उनको अपने में और कामना में भिन्नता ही नहीं दिखती। उनका तो यही भाव होता है कि कामना के बिना आदमी जी नहीं सकता, कामना के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, कामना के बिना आदमी पत्थर की तरह जड़ हो जाता है, उसको चेतना भी नहीं रहती। ऐसे भाव वाले पुरुष कामात्मानः हैं, अर्थात जो कामनाओं में ही जिंदगी जीते हैं और कामना को ही सब कुछ मानते हैं कि जीवन जीना है तो जीवन आनंद लेने के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए है। तो कहते हैं कि वो कामना रूप ही बन जाते हैं। ऐसे भाव वाले पुरुष को कामात्मानः कहा गया है। यहाँ स्वयं तो नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कभी घटबढ़ नहीं होती, पर कामना आती जाती रहती है और घटती बढ़ती रहती है। स्वयं परमात्मा का अंश है और कामना संसार के अंश को लेकर है।
अतः स्वयं और कामना ये दोनों सर्वथा अलग अलग हैं, परंतु कामना में रचे पचे लोगों को अपने स्वरूप का अलग भान ही नहीं होता। कहते हैं कि जो स्वयं की चेतना है उसमें कोई अंतर नहीं आता, वो ज्यों की त्यों रहती है। स्वयं तो निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। कामना आती है, चली जाती है, क्योंकि स्वयं परमात्मा का अंश है और कामना संसार का अंश है। तो स्वयं और कामना जो है दोनों अलग अलग है। स्वयं तो स्वरूप है, परमात्मा है, और कामना आने जाने वाली लहरों की तरह है। परंतु जो फिर अंत में कहते हैं कि जो कामना में रचे पचे हैं उनको अपने स्वरूप का भान ही नहीं होता, क्योंकि इतने कामना में वो डूब जाते हैं कि कामना रूप ही हो जाते हैं, अपने स्वरूप का उन्हें पूरी तरह से विस्मरण हो जाता है। स्वर्ग पराह अगला शब्द है। स्वर्ग में बढ़िया से बढ़िया दिव्य भोग मिलते हैं, इसलिए उनके लक्ष्य में स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ होता है और वे उसकी प्राप्ति में ही रात दिन लगे रहते हैं। यहाँ स्वर्ग पराह पद से उन मनुष्यों की बात कही गई है जो वेदों में शास्त्रों में वर्णित स्वर्गादि लोकों में आस्था रखने वाले हैं। अगला पद है वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्ति वादिनः। वे वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, अर्थात वेदों का तात्पर्य वे केवल भोगों में और स्वर्ग की प्राप्ति में मानते हैं, इसलिए वे वेदवाद रता है। अर्थात वेदों में जो सकाम, देखो जी वेदों में सब कुछ बताया गया है, सकाम कर्म निष्काम कर्म, जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें सकाम से लेकर निष्काम कर्म तक बताया जाता है। क्योंकि संसार में कोई भोग भोगना चाहता है, जो संसार की इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता है, उनके लिए भी वेदों में बताया गया है। तो कहते हैं कि वे वेदों में जो निष्काम कर्म है उसमें तो प्रीति नहीं रखते, लेकिन सकाम कर्म में प्रीति रखने वाले हैं। तात्पर्य वे केवल भोगों में और स्वर्ग की प्राप्ति में मानते हैं। वेदों का तात्पर्य वे केवल भोगों में और स्वर्ग की प्राप्ति में मानते हैं, इसलिए वे वेदवादरता हैं। उनकी मान्यता में यहाँ के और स्वर्ग के भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, अर्थात उनकी दृष्टि में भोगों के सिवाय परमात्मा, तत्वज्ञान, मुक्ति, भगवत प्रेम आदि कोई चीज है ही नहीं। अतः वह भोगों में ही रचे पचे रहते हैं, भोग भोगना ही उनका मुख्य लक्ष्य रहता है। अगला पद है यामी माम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चिता। जिनमें सत असत, नित्य अनित्य, अविनाशी विनाशी का विवेक नहीं है, ऐसे अविवेकी मनुष्य वेदों की जिस वाणी में संसार और भोगों का वर्णन है उस पुष्पित वाणी को कहा करते हैं। वेदों में से मतलब एक हिस्सा निकाल लिया उन्होंने जिसमें संसार के भोगों का वर्णन है, तो उस पुष्पित वाणी को ही वे एक दूसरे को कहते हैं। इसलिए यहाँ शब्द आया पुष्पिताम। यहाँ पुष्पिताम कहने का तात्पर्य है कि भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति का वर्णन करने वाली वाणी केवल फूल पत्ती ही है, फल नहीं है। तृप्ति फल से ही होती है, फूल पत्ती की शोभा से नहीं। वह वाणी स्थायी फल देने वाली नहीं है। उस वाणी का जो फल स्वर्ग आदि का भोग है वह केवल देखने में ही सुंदर दिखता है, उसमें स्थायीपना नहीं है। अगला पद है जन्म कर्म फल प्रदाम। उससे पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। महाराज जी कहते थे हमारे कि कोई फूल पत्ती के लिए या कहें कि खाली पत्तों के लिए कोई वृक्ष लगाए तो क्या उसको हम समझदार कहेंगे? वृक्ष तो फल के लिए लगाया जाता है, और जब फल के लिए वृक्ष लगाएंगे तो फूल पत्ते तो अपने आप ही मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई फूल पत्तों के लिए मेहनत करे तो उससे समझदार कहा जाएगा। तो ऐसी ही बात है, फूल पत्ती से तृप्ति नहीं होती, तृप्ति तो वृक्ष का फल खाने से होती है। इसी तरह से वाणी जो है वेदों वाली, जो इसमें कहा है कि वेदों की वाणी पुष्पिताम जो वाणी उसको बोलते हैं, वो उसका जो फल है स्थायी नहीं है। उस वाणी का जो फल स्वर्ग आदि का भोग है वह केवल देखने में ही सुंदर दिखता है, उसमें स्थायीपना नहीं है। अर्थात वो फूल पत्ते हैं, असली फल वो नहीं है।
अगला पद है जन्म कर्म फल प्रदाम। यह पुष्पित वाणी जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है, क्योंकि उसमें संसारिक भोगों को ही महत्व दिया गया है। उन भोगों का राग ही आगे जन्म होने का कारण है। गीता के 13वें अध्याय का 21वां श्लोक, उसमें भी ऐसा लिखा गया है। अर्थात जो पुष्पित वाणी है, जिसमें संसार के भोगों को महत्व दिया गया है, इससे क्या होगा? इससे बार बार जन्म होगा, क्योंकि भोगों का राग ही बार बार जन्म देता है। भोगों का राग ही आगे जन्म होने में कारण है। इसलिए इस प्रकार की पुष्पित वाणी से वेदों में जो भोगों का दिया गया है, उन भोगों का ही महत्व मानने से और जीवन का उद्देश्य मात्र भोग की प्राप्ति ही मानने में बार बार जन्म मरण में के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। अगला पद है क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति। वह पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जिन सकाम अनुष्ठानों का वर्णन करती है, उनमें क्रियाओं की बहुलता रहती है। अर्थात उन अनुष्ठानों में अनेक तरह की विधियां होती हैं, अनेक तरह की क्रियाएं करनी पड़ती हैं, अनेक तरह के पदार्थों की जरूरत पड़ती है, एवं शरीर आदि में भी परिश्रम भी अधिक होता है। गीता के 18वें अध्याय का 24वां श्लोक। तो यहाँ लिखा है कि क्रिया विशेष बहुला, उनमें विशेष क्रिया की जरूरत पड़ती है, विशेष बल की जरूरत पड़ती है, जो भोगों के लिए हम अनुष्ठान आदि वेदों आदि में बताए गए हैं उनकी। तो इसका अगला श्लोक जब होगा तो इसका पूरी बात उसमें आएगी। अगला श्लोक है 44वां। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहरित चेतसां व्यवसायत्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खींच गया है जिसका अंतःकरण, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। व्याख्या इस प्रकार है तयापहरित चेतसाम। पूर्व श्लोक में जिस पुष्पित वाणी का वर्णन किया गया है, उस वाणी से जिनका चित्त अपहरित हो गया है, अर्थात स्वर्ग में बड़ा भारी सुख है, दिव्य नंदनवन है, अप्सराएं हैं, अमृत है, ऐसी वाणी से जिनका चित्त उन भोगों की तरफ खिंच गया है। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, इसका अर्थ है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय, शरीर का आराम, मान और नाम की बड़ाई, इनके द्वारा सुख लेने का नाम भोग है। भोग है क्या? शब्द का रस लेना, स्पर्श का रस लेना, रूप का रस लेना, भोजन का रस लेना और गंध का रस लेना, ये तो हो गए 5 विषय। और फिर और क्या है? भोग शरीर का आराम हो, बस शरीर सुखी रहे, शरीर को कोई कष्ट ना हो। और क्या है भोग? मान, मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो, मेरी इज्जत हो और मेरा नाम हो, मान और नाम की बड़ाई। तो इनके द्वारा जो व्यक्ति सुख लेता है उसका नाम भोग है। भोगों के लिए पदार्थ, रुपए, पैसे, मकान आदि का जो संग्रह किया जाता है उसका नाम ऐश्वर्य है। 2 शब्द आए ना इसमें, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य। तो भोगों के लिए पदार्थ, रुपए, पैसे, मकान आदि का जो संग्रह किया जाता है उसका नाम ऐश्वर्य है। मतलब कितना ऐश्वर्यशाली है, कितना बड़ा मकान है, कितने रुपए पैसे हैं, कितनी चीजें उसके पास ज्यादा हैं, तो उसका ऐश्वर्य बड़ा है, ऐश्वर्यशाली है। इन भोग और ऐश्वर्य में जिनकी आसक्ति है, प्रियता है, खिंचाव है, अर्थात इनमें जिनकी महत्व बुद्धि है, उनको भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम कहा गया है। ये उसके लिए शब्द यूज किया गया कि भोग और ऐश्वर्य में जो प्रसक्त है, जिसकी असक्त है, अर्थात जिसकी रुचि है, उसको भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम कहा गया। और जो भोग और ऐश्वर्य में ही लगे रहते हैं, वे आसुरी संपत्ति वाले होते हैं। वो मनुष्य नहीं है, वो है तो मनुष्य है लेकिन आसुरी संपत्ति वाले होते हैं। कारण कि असु नाम प्राणों का है, और उन प्राणों को जो बनाए रखना चाहते हैं, उन प्राण पोषण प्राण लोगों का नाम असुर है। और वे शरीर की प्रधानता को लेकर यहाँ के अथवा स्वर्ग के भोग भोगना चाहते हैं। क्योंकि असु नाम, असुर कहाँ से बना है? जो भोग और ऐश्वर्य में लगे रहते हैं वे आसुरी हैं। आसुरी क्यों है?
क्योंकि असु नाम प्राणों का, जो हमारे अंदर प्राण प्रवाहित है उसका नाम असु है। और जो उनको बनाए रखना चाहते हैं उन प्राणों को, उन्हीं प्राणों का, केवल प्राणों का ही प्राण पोषण करना चाहते हैं और प्राणों के ही प्राण रहना चाहते हैं, उन लोगों का नाम असुर है। अर्थात जो भोगों को ही भोगने के लिए अपने प्राणों को बनाए रखना चाहते हैं, वे शरीर की प्रधानता को लेकर यहाँ के अथवा स्वर्ग के भोग भोगना चाहते हैं। यहाँ स्टार लगा के नीचे दिया है अंडरलाइन करके। यहाँ जिन राजसी मनुष्यों का वर्णन हो रहा है उनको भगवान ने 16वें अध्याय में आसुरी संपत्ति वालों के प्रकरण में कामोपभोग परसा एतावदिति निश्चिता 16वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहा है, और प्रसक्ता काम भोगेशु 16वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा है, आदि पदों में कहा है। अतः जो केवल भोग भोगना चाहते हैं वे आसुरी संपत्ति वाले ही हैं। राजसी मनुष्य भोग भोगना चाहते हैं, लेकिन राजसी मनुष्य वो आसुरी संपत्ति वाला ही हो गया, क्योंकि जो केवल भोग भोगना चाहता है परमात्मा को छोड़ करके। अगला पद है व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो मनुष्य जन्म का असली ध्येय है, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उस परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसी व्यवसायत्मिका बुद्धि उन लोगों में नहीं होती। तात्पर्य यह है कि जो भोग भोगे जा चुके हैं, जो भोग भोगे जा सकते हैं, जिन भोगों को सुन रखा है और जो भोग सुने जा सकते हैं, उनके संस्कारों के कारण बुद्धि में जो मलिनता रहती है, उस मलिनता के कारण संसार से सर्वथा विरक्त होकर एक परमात्मा की तरफ चलना, ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं होता। ऐसे ही संसार की अनेक विद्याओं, कलाओं आदि का जो संग्रह है, उसमें मैं विद्वान हूँ, मैं जानकार हूँ, मैं कलाकार हूँ, ऐसा जो अभिमानजन्य सुख का भोग होता है, उसमें असक्त मनुष्यों का भी परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय नहीं होता। अब ये साधारण सी बात है वैसे तो, कि जिसका ध्यान भोगों की तरफ है, अपनी कलाओं की तरफ है, या कलाकारों को भी जोड़ दिया इन्होंने, विद्यावान को भी जोड़ दिया। विद्या और कला में भी लोग बड़े रच पच जाते हैं, हालांकि वो सात्विक लगता है, लेकिन वो भी एक तरह से बाधा ही है जन्म मरण के बंधन को देने वाला। मैं विद्वान हूँ, मैं अनेक विद्याओं को जानता हूँ, मैं अनेक कलाओं को जानता हूँ, मैं कलाकार हूँ, मैं जानकार हूँ। तो जिस उद्देश्य के लिए परमात्मा ने हमें यह शरीर दे दिया है, उस उद्देश्य की तरफ, परमात्मा प्राप्ति की तरफ व्यवसायत्मिका बुद्धि उन लोगों में नहीं होती। परमात्मा की तरफ चलना है ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते, क्योंकि भोगों के भोग के कारण मन में, बुद्धि में मलिनता रहती है। वो उसका मन वो परमात्मा में लगता ही नहीं है, साधारण भाषा में कहें तो, क्योंकि उसका मन तो भोगों में भोग भोगना चाहता है। उसके मन में एक आंतरिक इच्छा भोग की है, जो भोग पहले बता दिए हैं: शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध, आराम, शरीर का मान और नाम की इच्छा, और रुपए, पैसे, मकान, पदार्थ आदि इकट्ठे करने में उसका मन लगा हुआ है। संतुष्टि नहीं है, उधर और चाहता है। कई जन्म भोग चुका है, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ है, तो वो परमात्मा की तरफ की तरफ नहीं लग पाता। परमात्मा की तरफ वही लग पाता जिसे संसारिक चीजें थोड़ी कम अच्छी लगती हैं या अच्छी लगती ही नहीं है। और फिर इन्होंने कलाकारों को भी जोड़ लिया है कि विद्वान हूँ, कलाकार हूँ, वो भी नहीं लग पाते, क्योंकि वो भी अपने मान का, कि मैं विद्वान हूँ, मैं कलाकार हूँ, मैं जानकार हूँ, मैं चित्रकार हूँ, मैं संगीतकार हूँ, ऐसा अभिमानजन्य सुख का भोग वो करना चाहते हैं। उसमें असक्त मनुष्यों का भी परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय नहीं होता। और भोगों में क्या आसक्ति कैसे होती है कि जो भोग भोगे जा चुके हैं, जो भोग लिए उसको बार बार भोगना चाहते हैं, जो भोग भोगे जा सकते हैं उनको भी भोगना चाहते हैं, अभी भोगे नहीं लेकिन भोगे जा सकते हैं। जिन भोगों को सुन रखा है कि ऐसा ऐसा होता है, उन भोगों को भोगना चाहते हैं, और जो भोग सुने जा सकते हैं उन के कारण उनके संस्कारों में, बुद्धि में मलिनता रहती है। सुने जा सकते हैं जो भोग, जैसे स्वर्ग आदि के भोग। अब इस श्लोक की विशेष बात इस प्रकार है: परम दयालु प्रभु ने कृपा करके इस मनुष्य शरीर में एक ऐसा विलक्षण विवेक शक्ति दी है, एक ऐसी विलक्षण विवेक शक्ति दी है जिससे वह सुख दुख से ऊंचा उठ जाए, अपना उद्धार कर ले,
सबकी सेवा करके सबकी सेवा करके भगवान तक को अपने वश में कर ले। इसी में मनुष्य शरीर की सार्थकता है। परंतु प्रभु प्रदत्त इस विवेक शक्ति का अनादर करके नाशवान भोग और संग्रह में आसक्त हो जाना पशु बुद्धि है। कारण कि पशु पक्षी भी भोगों में लगे रहते हैं। ऐसे ही अगर मनुष्य भी भोगों में लगा रहे तो पशु पक्षियों में और मनुष्य में अंतर ही क्या रहा। कहते हैं कि परम दयालु प्रभु ने कृपा करके एक विवेक हमें दिया है, मनुष्य शरीर में विलक्षण विवेक शक्ति दी है। अगर हम उसका उपयोग करें तो हम सुख दुख से और भोगों आदि से ऊपर उठ करके परमात्मा को अपने वश में कर सकते हैं। इतनी शक्ति हमें दी है, लेकिन हम उस ब्रह्मास्त्र का, विवेक शक्ति रूप ब्रह्मास्त्र का उपयोग ही नहीं करते। वो ब्रह्मास्त्र ऐसे ही पड़ा रह जाता है। हम चाहें तो हम भोगों से और सुख दुख से बड़ी सहायता से ऊपर उठ सकते हैं। किस के द्वारा, किस शक्ति के द्वारा? अपनी विलक्षण विवेक शक्ति के द्वारा। और फिर एक लिखा कि अगर भोग ही भोगता है मनुष्य, तो मनुष्य और पशु पक्षियों में अंतर क्या है? क्योंकि जो भोग मनुष्य भोगना चाहता है वो तो पशु पक्षी भी भोग लेते हैं। पशु पक्षी तो भोग योनि है, अतः उनके सामने कर्तव्य का प्रश्न ही नहीं है। परंतु मनुष्य जन्म तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करके अपना उद्धार करने के लिए ही मिला है, भोग भोगने के लिए नहीं। इसलिए मनुष्य के सामने जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है वह सब साधन सामग्री है, भोग सामग्री नहीं है। इसलिए मनुष्य के सामने जो कुछ अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आती है वह सब साधन सामग्री है, भोग सामग्री नहीं है। अनुकूल परिस्थिति को हम भोग समझ लेते हैं, अनुकूल चीजों को, वस्तुओं को, पदार्थों को, व्यक्तियों को, तो कहते हैं कि वो भोग सामग्री नहीं है। वो कभी अनुकूल रहेगी, कभी प्रतिकूल रहेगी। वह सब साधन है, उसके द्वारा आप साध्य तक पहुंचेंगे, परमात्मा तक पहुंचेंगे। जो उसको भोग सामग्री मान लेते हैं उनकी परमात्मा में व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती, अर्थात परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि उनकी नहीं होती। तो ये बहुत अच्छी बात लिखी है, पहले बहुत डिटेल से इसको बता चुके हैं कि जो, और आगे भी बताएंगे कि जो सुख और दुख, जो ऐश्वर्य आदि भोग आदि हमें मिलते हैं, या कोई प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, कष्ट आता है, दुख आता है, दोनों ही चीजें, अनुकूल परिस्थितियां भोग आदि और विपरीत परिस्थितियां कष्ट आदि, भोगों की अनुपस्थिति, प्रतिकूलता, ये सब जो दोनों चीजें हैं ये भोग सामग्री नहीं है। इसके द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? पहले बता चुके हैं कि उनको सहन करके, दुख आए तो उसको जीना है, उसको सहन करना है, उसमें डूबना है, उससे भागना नहीं है, उसका सामना करना है और सहना है। दो चीजें करनी है। दुख आए तो उसका सामना करना है, उसको सहना है, उससे भागना नहीं है, पलायन नहीं करना है। और सुख आए तो बाहर लोगों को बताने नहीं जाना है, शोर नहीं मचाना है, उस सुख को वो पीना है। तो दुख, अगर इसका सारांश निकालें तो दुख और सुख को पीना है। अगर दुख और सुख को हम सामना करते हुए पिएंगे और दूसरों को नहीं बताएंगे, पलायन नहीं करेंगे सुख में दुख में, तो वह साधन सामग्री बन जाएगा, उससे परमात्मा की प्राप्ति होगी, ऐसा कह सकते हैं, या परमात्मा में वह स्थित हो जाएगा, अपनी सत्ता में, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। वास्तव में संसारिक पदार्थ परमात्मा की तरफ चलने में बाधा नहीं देते, प्रत्युत वर्तमान में जो भोगों का महत्व अंतःकरण में बैठा हुआ है वही बाधा देता है। संसारिक पदार्थ भले भोग ले, लेकिन वो तो बाधा नहीं देते, लेकिन जो महत्व मन में बैठा हुआ है अंतःकरण में वही बाधा देता है। क्योंकि वो ख्याल को, जो हमारा ख्याल है, जो हमारा चिंतन है, उसको परमात्मा की तरफ लगने नहीं देता। भोग भोग के तो क्षण भर में मुक्त हो सकता है, 5 मिनट में, 10 मिनट में कोई चीज खानी है, पीनी है, भोग है, स्पर्श है, रस है, सुख है, जो भी है, शब्द स्पर्श रस रूप गंध, इनको कितनी देर भोगेगा, भोग के मुक्त हो जाएगा और फिर दोबारा कभी आएंगे, फिर दोबारा भोग लेगा। लेकिन बीच में जो चिंतन चलता है इन भोगों का, जो अंतःकरण में भोगों का महत्व बैठा हुआ, वह बाधा है। पदार्थ बाधा नहीं है, संसारिक भोग बाधा नहीं है, उनका अंतःकरण में बैठा हुआ जो चिंतन है वह बाधा देता है। भोग उतना नहीं अटकाते जितना भोगों का महत्व अटकाता है।
अटकाने में अपनी रुचि, नियत की प्रधानता है। भोग और संग्रह की रुचि को रखते हुए कोई परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो परमात्मा प्राप्ति तो दूर रही, उनकी प्राप्ति का एक निश्चय भी नहीं हो सकता। अगर कोई भोग भोगना चाहता है और सब कुछ इकट्ठा करना चाहता है, संग्रह करना चाहता है, इन दोनों रुचियों को रखते हुए कहते हैं कि कोई परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो परमात्मा प्राप्ति तो बहुत दूर है, परमात्मा प्राप्ति का निश्चय भी उसके मन में नहीं हो सकता अगर भोगों और संग्रह में उसकी रुचि है तो। कारण कि यहाँ परमात्मा की तरफ चलने में रुचि है, वहीं भोगों में भी रुचि है। जब तक भोग और संग्रह में मान बढ़ाई, आराम में रुचि है, तब तक कोई भी एक निश्चय करके परमात्मा में नहीं लग सकता, क्योंकि उसका अंतःकरण भोगों की रुचि द्वारा हर लिया गया है, उसे चुरा लिया गया है उसके अंतःकरण को। किसके द्वारा? भोगों की रुचि के द्वारा। वह अंतःकरण ही नहीं है जो परमात्मा की तरफ चलेगा, तो चलेगा कौन? उसका अंतःकरण भोगों की रुचि द्वारा हर लिया गया है। उसकी जो शक्ति थी वह भोग और संग्रह में लग गई है। वो जो शक्ति थी वो भोग और संग्रह में लगी और वो समाप्त हो गई, या समाप्त हो रही है, और परमात्मा की तरफ उसकी गति नहीं होती है। अब महाराज जी ने परिशिष्ट भाव दिया है अंत में, अपने कल्याण में अगर कोई बाधा है तो वह है भोग और ऐश्वर्य अर्थात संग्रह की इच्छा। जैसे जाल में फंसी हुई मछली आगे नहीं बढ़ सकती, ऐसे ही भोग और संग्रह में फंसे हुए मनुष्य की दृष्टि परमात्मा की तरफ बढ़ ही नहीं सकती। इतना ही नहीं, भोग और संग्रह में आसक्त मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकता। जो संसार को सच्चा मानता है उसके लिए कर्म योग शीघ्र सिद्धि देने वाला है। जो संसार को सच्चा मानता है उसके लिए कर्म योग शीघ्र सिद्धि देने वाला है। कर्म योगी अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा संसार की सेवा करता है, अर्थात प्रत्येक कर्म निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए ही करता है। वह दूसरों के सुख से प्रसन्न अर्थात सुखी होता है, और दूसरों के दुख से करुणित अर्थात दुखी होता है। दूसरों को सुखी देखकर प्रसन्न होने से उसमें भोग की इच्छा नहीं रहती, और दूसरों को दुखी देखकर करुणित होने से उसमें संग्रह की इच्छा नहीं रहती। तो सारांश बताया है परिशिष्ट भाव में कि जिसमें भोग भोगने की इच्छा है और ऐश्वर्य अर्थ चीजें इकट्ठी करने, धन इकट्ठी करने, संग्रह की इच्छा है, वह परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ सकता, बल्कि निश्चय भी नहीं कर सकता। फिर इसमें एक थोड़ा इनके लिए आसान चीज बताई है कि ऐसा मनुष्य क्या करे जो संसार को सच्चा मानता है। तो उसके लिए कहते हैं कि कर्मयोग है, कर्मयोग शीघ्र सिद्धि देने वाला उसके लिए। तो वो क्या करे, थोड़ा सा उसमें चेंज कर ले भोगों वाली बात में, कि वो कर्तव्य कर्म करे अपना और संसार की सेवा करे, और प्रत्येक कर्म करे तो सही लेकिन निष्काम भाव से करे, दूसरों के हित के लिए करे, दूसरों को सुखी करने से के लिए करे, दूसरों के सुख से सुखी हो और दूसरों के दुख से दुखी हो। क्योंकि ऐसा जब वो करेगा, अपना कर्तव्य कर्म करता हुआ, सेवा करता हुआ, दूसरे का हित करता हुआ, दूसरे के सुख में सुखी रहेगा, दूसरे के दुख में दुखी रहेगा, मतलब दुखी होगा, उस दूसरों की संवेदना, दूसरे के दुख को समझेगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, दूसरों को सुखी देखकर प्रसन्न होने से उसमें भोग की इच्छा नहीं रहेगी। कि भोग की इच्छा ऐसे रहती है कि दूसरा ये भोग ले रहा है, सुखी हो रहा है, तो मैं भी ऐसे ही करूँगा। तो वो तब होता है जब दूसरे को हम सुखी देखकर सुखी नहीं देखते। तो दूसरे को सुखी देखेगा, प्रसन्न देखेगा, तो उसमें भोग की इच्छा नहीं रहेगी, और दूसरे को दुखी देखकर संवेदित होने से, कारुणित होने से उसमें संग्रह की इच्छा नहीं रहती। और जब दुखी देखेगा उसको पता है कि भोग से दुख होता है, दूसरे को दुखी देखेगा और उसको समझेगा, तो संग्रह की इच्छा अपने आप ही नहीं रहेगी। स्टार लगा के नीचे अंडरलाइन करके दिया है। वास्तव में असली सेवा त्यागी के द्वारा ही होती है, अर्थात भोग और संग्रह की इच्छा सर्वथा मिटने से ही असली सेवा होती है, अन्यथा नकली सेवा होती है। परंतु उद्देश्य असली सबके हित का होने से नकली सेवा भी असली में बदल जाती है। एक बार नकली सेवा भी शुरू करे चाहे, लेकिन उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं दूसरे का हित करना है मुझे।
तो वो भी असली में बदल जाएगी। और वैसे कहते हैं कि असली सेवा त्यागी के द्वारा होती है, उसके बगैर नहीं होती। जो भोग नहीं भोगना चाहता और संग्रह नहीं करना चाहता, ये इच्छा मिट जाएगी जब अपने जिसके भीतर से, वही असली सेवा कर सकता है। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 45। इस श्लोक का संबंध इस प्रकार है। किसी बात को पुष्ट करना हो तो पहले उसके दोनों पक्ष सामने रखकर फिर उसको पुष्ट किया जाता है। यहाँ भगवान निष्काम भाव को पुष्ट करना चाहते हैं। अतः पीछे के 3 श्लोकों में सकाम भाव वालों का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में निष्काम होने की प्रेरणा देते हैं। 45वां श्लोक इस प्रकार है। त्रैगुण्य विश्या वेदा निस्त्रैगुण्यो भावार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योगक्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्म परायण हो जा। बहुत ही शानदार श्लोक है, सार दे दिया इस श्लोक में। व्याख्या इस प्रकार है। त्रैगुण विषय वेदा, यहाँ वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंश से है जिसमें तीनों गुणों का और तीनों गुणों के कार्य स्वर्ग आदि भोग भूमियों का वर्णन है। यहाँ उपयुक्त पदों का तात्पर्य वेदों की निंदा में नहीं है, प्रत्युत निष्काम भाव की महिमा में है। जैसे हीरे के वर्णन के साथ साथ कांच का वर्णन किया जाए तो उसका तात्पर्य कांच की निंदा करने में नहीं है, प्रत्युत हीरे की महिमा बताने में है। ऐसे ही यहाँ निष्काम भाव की महिमा बताने के लिए ही वेदों के सकाम भाव का वर्णन आया है, निंदा के लिए नहीं। वेद केवल तीनों गुणों का कार्य संसार का ही वर्णन करने वाले हैं, ऐसी बात भी नहीं है। वेदों में परमात्मा और उनकी प्राप्ति के साधनों का भी वर्णन हुआ है। अगला पद है निस्त्रयी गुणों भावार्जुन। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों के कार्य रूप संसार की इच्छा का त्याग करके असंसारी बन जा, अर्थात संसार से ऊंचा उठ जा, संसार से ऊंचा उठ जा। निर्द्वंद्व, निर्द्वंद्व शब्द है। संसार से ऊंचा उठने के लिए सबसे जो जरूरी है वह है राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित होने की बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि ये ही वास्तव में मनुष्य के शत्रु हैं, अर्थात उसको संसार में फंसाने वाले हैं। गीता के 3 अध्याय का 34वां श्लोक। इसलिए तू संपूर्ण द्वंद्वों से रहित हो जा। इसका 34वें श्लोक को 1 लगाकर नीचे दिया है अंडरलाइन करके। एक ही विषय में एक ही वस्तु में दो भाव कर लेना द्वंद्व है, द्वंद्व है। परंतु यहाँ विषय वस्तु अलग अलग होते हैं, वहां द्वंद्व नहीं होता। जैसे प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन, इन दोनों को अलग अलग समझना द्वंद्व नहीं है। ऐसे ही संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाना द्वंद्व नहीं है, परंतु केवल संसार में ही दो भाव राग द्वेष, हर्ष शोक, सुख दुख आदि हो जाएं तो यह द्वंद्व हो जाता है और इसी द्वंद्व में मनुष्य फंसता है। बहुत अच्छी बात लिखी है कि एक ही विषय में एक ही वस्तु में दो भाव कर लेना द्वंद्व है, परंतु जब विषय वस्तु अलग अलग होते हैं वहां द्वंद्व नहीं होता। जैसे अलग अलग प्रकृति और पुरुष ये अलग अलग है, इसमें द्वंद्व नहीं है। जड़ और चेतन ये अलग अलग है, इसमें द्वंद्व नहीं है। लेकिन राग द्वेष, हर्ष शोक, सुख दुख, इसमें द्वंद्व हो जाता है, क्योंकि ये एक ही है। ये एक ही सिक्का है जिसका एक हिस्सा राग है, एक हिस्सा द्वेष है, एक हिस्सा हर्ष है, एक हिस्सा शोक है, एक हिस्सा सुख है, एक हिस्सा दुख है। तो इसमें फंस जाता है आदमी। इसलिए इस सुख पकड़ने जाएगा, दुख अपने आप आ जाएगा। राग लेने जाएगा, द्वेष अपने आप आ जाएगा।
हर्ष करने जाएगा, सुखी होना चाहेगा, प्रसन्नता चाहेगा तो शोक आ जाएगा, रोना अपने आप आ जाएगा, क्योंकि वो दूसरे सिक्का ने आपने एक हिस्सा उठा लिया तो सिक्का तो पूरा उठा लिया ना, तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। इसलिए ये द्वंद्व है। द्वंद्व इसलिए कि लेने कुछ जाता है, मिलता कुछ है, और फिर बाद में पछताता है। तो अगर मुक्त होना चाहता है तो इन दोनों को छोड़ना पड़ेगा, राग द्वेष, हर्ष शोक, सुख दुख। और फिर इन्होंने थोड़ा समझाने के लिए दिया है कि आप कहोगे प्रकृति और पुरुष भी द्वंद्व है, जड़ और चेतन, ये द्वंद्व नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। चेतन अलग है, जड़ अलग है, प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है इकट्ठे ही दोनों, लेकिन चेतन उससे बहुत अलग है। जैसे पहले बता दिया, शरीरी जो शरीर से बहुत अलग है, पुरुष जो है वो प्रकृति से अलग है, चेतन जो है वह जड़ से अलग है। तो यहाँ द्वंद्व नहीं है। बहुत ही शानदार बात है। यहाँ भगवान अर्जुन को निर्द्वंद होने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं? कारण कि द्वंद्वों से सम्मोह होता है, संसार में फसावट होती है, फंस जाता है आदमी। गीता 7वें अध्याय का 27वां श्लोक, जब साधक निर्द्वंद होता है तभी वह दृढ़ होकर भजन कर सकता है। गीता 7वें अध्याय का 28वां श्लोक, निर्द्वंद होने से साधक सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। गीता 5वें अध्याय का 3रा श्लोक, निर्द्वंद होने से मूढ़ता चली जाती है। गीता 15वें अध्याय का 5वां श्लोक, निर्द्वंद होने से साधक कर्म करता हुआ भी बनता नहीं है। गीता 4थे अध्याय का 22वां श्लोक। तात्पर्य है कि साधक की साधना निर्द्वंद होने से ही दृढ़ होती है। इसलिए भगवान अर्जुन को निर्द्वंद होने की आज्ञा देते हैं। और निर्द्वंद होने के लिए सबसे बड़ी बात एक ही बात है कि राग द्वेष को छोड़ दे। द्वेष को भी छोड़े, पहले राग को छोड़ दे। राग छूट जाएगा, द्वेष अपने आप छूट जाएगा। नहीं तो ये आएंगे, फिर ये सुख भी देंगे, दुख भी देंगे, हर्ष देंगे, शोक देंगे, फंसा लेंगे। और जब फंसा लेंगे तो मनुष्य की चेतना साफ साफ मल रहित होकर के काम नहीं कर पाएगी, वो परमात्मा की तरफ लगी नहीं पाएगी। वो उसके मन में चिंतन, चाहे वो करे ना भोगों की तरफ कुछ भी, लेकिन उसका चिंतन चलता रहेगा। चिंतन भी ना करे तो भी बीज रूप में एक आसक्ति भोगों की तरफ रहेगी, राग द्वेष की तरफ रहेगी, तो परमात्मा का भजन नहीं हो सकता, परमात्मा में स्थित नहीं हो सकता। तो इन द्वंद्वों से मुक्त होना है, जो सारे बता दिए इन्होंने। आगे विशेष और आएगा, जो जो श्लोकों का अभी हमने नाम लिया, तो उनसे मुक्त अगर होना है तो सबसे एक ही बात छोड़ दो, राग द्वेष छोड़ दो। और राग द्वेष में भी राग छोड़ दो, द्वेष अपने आप छूट जाएगा। आगे चलते हैं। और वैसे तो दोनों छोड़ने पड़ेंगे, दूसरे से वैर भी छोड़ दें, द्वेष भी छोड़ दें, और किसी से प्रेम भी छोड़ दें। बस जैसा है, जो सामने आ जाए उससे प्रेम करें, प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, लेकिन प्रेम की आसक्ति छोड़नी है, राग की शक्ति छोड़नी है, मेरा है ये आसक्ति छोड़नी है, प्रेम नहीं छोड़ना है। जो सहज प्रेम है वो नहीं छोड़ना है, उसकी आसक्ति छोड़नी है। दूसरी बात, अगर संसार में किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि में राग होगा तो दूसरी वस्तु, व्यक्ति आदि में द्वेष हो जाएगा। यह नियम है, यह नियम है। ऐसा होने पर भगवान की उपेक्षा हो जाएगी, यह भी एक प्रकार का द्वेष है। भगवान की उपेक्षा हो जाएगी कि द्वेष आएगा तो। परंतु जब साधक का भगवान में प्रेम हो जाएगा तब संसार से द्वेष नहीं होगा, परंतु संसार से स्वाभाविक उपरति हो जाएगी। उपरति होने की पहली अवस्था यह होगी कि साधक का प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होगा, किंतु उसकी उपेक्षा होगी। उपेक्षा के बाद उदासीनता होगी, और उदासीनता के बाद उपरति होगी। उपरति में राग द्वेष सर्वथा मिट जाते हैं। इस क्रम में अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो उपेक्षा में राग द्वेष के संस्कार रहते हैं, उदासीनता में राग द्वेष की सत्ता रहती है, और उपरति में राग द्वेष के न संस्कार रहते हैं न सत्ता रहती है, किंतु राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है। अगला शब्द है नित्य सत्वस्था। द्वंद्वों से रहित होने का उपाय यह है कि जो नित्य निरंतर रहने वाला सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा है, तो उसी में निरंतर स्थित रहे। और द्वंद्व से तभी निरंतर होएगा जब वह परमात्मा में स्थित रहेगा, ध्यान योग साधन करेगा, परमात्मा में स्थित रहने की कोशिश करेगा, तभी द्वंद्वों से मुक्त होएगा। नहीं तो खाली द्वंद्वों से मुक्त होने की कोशिश करेगा तो नहीं रह पाएगा, जब तक परमात्मा का अवलंबन नहीं मिलेगा। अगला शब्द है निर्योग क्षेम। इसको 2 पॉइंट लगा करके नीचे अंडरलाइन करके दिया है, पहले समझ लेते हैं। तू योग और क्षेम की, ये 3 नंबर दिया है, इसको भी अंडरलाइन करके नीचे समझेंगे। तू योग और क्षेम की अर्थात निर्योग क्षेम की इच्छा भी मत रख, क्योंकि जो केवल मेरे परायण होते हैं उनके योग क्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ। गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक।
और अंतिम शब्द है आत्मवान। तू केवल परमात्मा के परायण हो जा, एक परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। तो ये सारी चीजें अगर कर लेगा और एक परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रखेगा तो तू मुक्त हो सकता है। अब इसमें परिशिष्ट भाव दिया है, वो इस प्रकार है। निर्द्वंद्वः, वास्तव में जड़ चेतन, सत असत, नित्य अनित्य, नाशवान अविनाशी आदि का भेद भी द्वंद्व है। और बहुत अच्छी बात बता रहे। योग और क्षेम की चाहना भी द्वंद्व है। द्वंद्व होने से सब कुछ भगवान ही है, इस वास्तविकता का अनुभव नहीं होता। कारण कि जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर जड़ चेतन आदि का द्वंद्व कैसे रह सकता है। इसलिए भगवान ने अमृत और मृत्यु, सत और असत दोनों को अपना स्वरूप बताया है। गीता के 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में अमृतम चैव मनुष्य, अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चा हम अर्जुन। तो ये थोड़ी और ऊंची बात हो गई, लेकिन उससे पहले ये समझा रहे हैं कि ये द्वंद्व जो है प्रकृति पुरुष जड़ चेतन आदि द्वंद्व नहीं है। यहाँ भी बता दिया क्योंकि सब कुछ भगवान ही है। यहाँ और भी बता दिया कि योग क्षेम की चाहना भी द्वंद्व है, उनको भी एक ही, बस खाली परमात्मा में ही अपना सब कुछ माने, सब कुछ भगवान ही है, इतना मान ले तो द्वंद्व से मुक्त हो जाएगा। तो जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर जड़ चेतन आदि का द्वंद्व कैसे रह सकता है। तो ये बात है। और इसमें नीचे जो 2 और 3 लगाया था शब्द, उसमें निर्योग क्षेम में एक, और योग और क्षेम में वो नीचे दिया है। 2 का है कि निर्योग क्षेम में अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने का नाम योग है, और प्राप्त वस्तु की रक्षा करना, उसको रख कर बचा के रखना, उसका नाम क्षेम है। और 3 लगा के दिया है नंबर। यद्यपि यहाँ कर्म योग का प्रकरण है तथापि यहाँ निर्योग क्षेम पद भक्ति योग का वाचक मानना ठीक मालूम देता है। कारण कि भगवान ने अर्जुन को जगह जगह भक्त होने के लिए आज्ञा दी है और अर्जुन को भक्त रूप से स्वीकार भी किया है। 4थे अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने अपने को भक्तों का योगक्षेम वहन करने वाला भी बताया है। 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में। कहने का तात्पर्य है कि जो परमात्मा प्राप्ति के रास्ते पर चला है वो, यहाँ तो कर्म योग है, कर्म करते हुए बताया है कि कैसे योगी बनना है, परमात्मा से प्राप्ति करनी है कर्म के द्वारा। लेकिन यहाँ भक्त का भी थोड़ा सा दे दिया है। और भक्त कौन है? जो केवल मात्र परमात्मा को चाहता है और कोई चाहना नहीं रखता, कोई इच्छा नहीं रखता, कोई द्वंद्व नहीं रखता, किसी से राग द्वेष कुछ नहीं, केवल मात्र परमात्मा। तो इसलिए कहा है कि योग क्षेम की भी तो चिंता मत कर, क्योंकि व्यक्ति को चिंता होती है कि जो वस्तु नहीं है वो मेरे पास हो जाए, मेरी सुख सुविधा बढ़ जाए, और जो मेरे पास है वो हमेशा रहे। तो कहते हैं इसकी चिंता तू मत कर, तू केवल मेरे परायण हो जा, क्योंकि योग क्षेम का मैं वहन स्वयं करता हूँ। तेरे को खाना कब देना है, कितना देना है, क्या देना है, मकान देना है कि नहीं देना है, क्या देना है क्या नहीं देना, इन सब की चिंता छोड़कर केवल मेरे प्राण हो जा, मेरा भक्त बन जा। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण। जय श्री